जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। कैबिनेट ने काफ़ी मेजर डिसीजंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये मेजर डिसीजंस कैबिनेट के द्वारा क्या क्या लिए गए हैं, इसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स का ग्रुप रहता है और इस कैबिनेट की मीटिंग को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका हेड किया जाता है। तो इस कैबिनेट मीटिंग में जो है आपके काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इससे रिलेटेड आपके रिटन एग्जाम में और मेनली एसएसबी इंटरव्यू में क्वेश्चन बना करते हैं। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की लॉन्चिंग 1 जुलाई 2015 में की गई थी, यानी कि आज से 8 साल पहले, और इसको भारत सरकार ने एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। और इसकी अब जो टोटल लागत रहेगी, एक्सपेंशन इसका जो किया गया है वो है 14,903 करोड़ रुपीस का, लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लागत से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि भारत के जितने भी हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं जिसको वाइब्रेंट इंडिया प्रोग्राम के तहत कवर किया जा रहा है, या फिर ऐसे इलाके जहां पर अभी तक कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी नहीं स्थापित हो सकी, वहां पर भी हम अपने डिजिटल एक्सेस को प्रदान कर सकेंगे। इसके तहत 6.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किल किया जाएगा, अप स्किल किया जाएगा और उनके फ्यूचर स्किल प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पर 2.65 लाख पर्सन्स ऐसे हैं जिनको जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से ट्रेन किया जाएगा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एजुकेशन अवेयरनेस फेज प्रोग्राम उनके लिए चलाया जाएगा। क्योंकि जैसे अगर हम इसमें छोटा सा एग्जांपल देख लें कि आप देखते हो कि फिशिंग की घटनाएं बड़ी तेज होती हैं ना, मालवेयर, रैंसमवेयर। तो अगर हम साक्षर रहेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रहेगी डिजिटल माध्यम से, तो हम अपने इकोनॉमी को बेहतर तरीके से कंजर्व कर पाएंगे। इसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में यह भी कहा गया है कि अब भारत में 9 एक्स्ट्रा सुपर कंप्यूटर्स को ऐड किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 18 सुपर कंप्यूटर्स पहले से हैं, 9 और आ जाएंगे और इनको जो है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत आपको बनाया जा रहा है। भारत में भाषणी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो कि मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है और इसको 22 हमारे 22nd शेड्यूल के 8 लैंग्वेज में आपका लिया गया है, तो इसको भी आपका इंक्लूड किया जाएगा। वहीं पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क को मॉडर्नाइज करके 1787 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आपका मॉडर्नाइज किया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फैसिलिटी डिजी लॉकर में एमएसएमई और अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो भी डिजी लॉकर का एक्सेस कर सके और अपने डॉक्यूमेंट्स को आपका वेरीफाई करके उसको सुरक्षित हमेशा के लिए बना पाए। 1200 स्टार्टअप्स जो है आपके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ओपन किए जाएंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा। 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जिसमें एआई, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटी हैं, उनको आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। साइबर अवेयरनेस कोर्सेज फॉर 12 करोड़ कॉलेजेस स्टूडेंट। भारत में जो आपके 12 करोड़ से अधिक हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइबर कोर्स भी लाया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल हमारे जितने भी डेटा हैं सब किसके पास रहते हैं, गूगल के पास रहेंगे या फिर जो भी एंड्रॉयड या फिर हम कह लें अदर जो हमारे सिस्टम्स हैं, तो उसको हम साइबर अवेयरनेस हमारे अंदर कैसे आ सके, इसके लिए कोर्सेज को भी चलाना आवश्यक है। अगला है, कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री ई बस फॉर ऑगमेंटिंग सिटी बस ऑपरेशन। आप जानते हो कि 2015-16 में पेरिस क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें कहा गया था कि सभी देशों को अपने यहाँ से जो कार्बन का इमिशन है उसको कम करना है। कार्बन इमिशन को कम करने के लिए सबसे बड़ा हमें कदम लेना पड़ेगा अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ। तो अगर हमें पेट्रोल डीजल से अपनी निर्भरता कम करनी है तो हमको एक अल्टरनेट वे ढूंढना पड़ेगा। वो अल्टरनेट वे क्या है? पहला तो अभी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो जितने भी भारत में गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाने वाली बसेस होती हैं, अब उनको क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक बस में कन्वर्ट किया जा रहा है। और भारत सरकार 10,000 ई बसेस को पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में आपका खरीदेंगी, जिसमें इसकी लागत जो है आपका 57,613 करोड़ रुपीस आएंगी, जिसमें
57,000 करोड़ में 20,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और आने वाले 10 सालों में टोटल 10,000 बस आपकी खरीदी जाएंगी, जिससे कि 3 ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख या फिर अबव है उनके वहां पर इस प्रकार की स्मार्ट बसेस को आपका लिया जाएगा, वहां पर रखा जाएगा। इनकी कैपेसिटी भी अच्छी रहती है और माइलेज भी अच्छी देती है। साथ ही साथ हमारी जो हम आपका इंपोर्ट करवाते हैं क्रूड ऑयल्स को, तो उस पर निर्भरता कम रहेगी और हमारा रेवेन्यू भी बच सकेगा। अंडर दिस स्कीम प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द सिटीज हैविंग नो ऑर्गेनाइज बस सर्विस। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज होती हैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज सर्विस बस की नहीं होती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, उसको आपका नेटवर्किंग से जोड़ा जाएगा इंटरनेट से, जिससे कि सभी लोग अपना जो है क्या कर सकें, बस का रूट पता कर सकें, आपका ई टिकट जो है बुक कर पाएं, तो ये काफ़ी सेवा प्रदान की जाएगी। अगला जो अप्रूवल है, कैबिनेट अप्रूव्स म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। तो भारत सरकार के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उन्होंने आपका म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के साथ आपका एग्रीमेंट किया है। इसके तहत जो है जो रेसिप्रोकल बेनिफिट्स हैं एक्रीडेट और ट्रस्टेड एक्सपोर्टर्स के साथ उनको आपका साइन किया गया है। क्लियरेंस दी जाएगी गुड्स की कस्टम अथॉरिटी की, जिससे कि हम कंट्री से जो है गुड्स को इंपोर्ट करवा पाएं काफ़ी कम लागत में और एक बेहतर सेवा के साथ। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के द्वारा अब कोऑपरेशन इन स्पोर्ट के साथ आपका एमओयू किया गया है। हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल गेम है क्रिकेट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट का गेम होता है। इनके अलावा भी हॉकी भी हम खेलते हैं, तो स्पोर्ट में हम कैसे बेहतर कर सकें, तो इस पे जो है आपका एमओयू हुआ है। बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्प एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में कई आपके स्टेडियम्स बन रहे हैं जहां पर हमको क्या चाहिए रहता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, तो उसको हम ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश से आपका ले पाएंगे और अपने स्पोर्ट्स को और भी डेवलप कर सकेंगे। वहीं पर ग्रास रूट जो पार्टिसिपेशन रहता है उसको मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स में कन्वर्ट करना, डाइवर्सिटी इंक्लूजन लाना, इस पर जो है दोनों देशों की आम सहमति बनाई गई है। फिर हम बात करते हैं एमओयू बिटवीन इंडिया एंड सूरीनेम इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन। तो देखिए एमओयू 4 जून 2023 को आपका साइन किया गया था, किसके साथ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम के साथ, जिस पर ये आपके मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन पर जो है आपका एमओयू साइन करें। इसके तहत जो है एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग लॉ से रिलेटेड और आपका बनाया जाना, जिसपे सभी रिलेवेंट मैटर को इसमें उठाया जा सके। तो इसमें की मेन एरियाज कौन कौन से हैं, सबसे पहला प्रमोटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज ऑफ ईच अदर्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस फैसिलिटेटिंग फ्यूचर रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव फॉर बोथ parties, exchange of information cooperation on good laboratory practices, good clinical practices, good manufacturing practices, good pharma vigilance practices, reorganization of Indian pharmacopoeia, capacity building in mutual agreed area, coordination at the international flora। तो ये सभी चीजें हमने सूरीनाम के साथ जो है आपका रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन के लिए भी एक करार कर लिया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से, पहला, to accept Indian pharmacopoeia as a book of standard for medicine in Suriname to ensure quality of medicine, to accept certificate of analysis issued by Indian manufacturer per IP and to away with requirement duplicate टेस्टिंग ऑफ द मेडिसिन इन दी सूरीनेम। यानी कि भारत की जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है वो सूरीनेम तक आपकी पहुंच सके और उसके लिए जो भी लॉ से रिलेटेड आपके प्रावधान है उसको सूरीनेम करेगा और भारत उनको जो है मेडिकल हेल्थ आपका प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरीनेम एक छोटी सी कंट्री है, उसको सपोर्ट भारत ही कर सकता है। मेडिकल फील्ड में भारत काफ़ी आगे भी है, तो इस कारण से मेडिकल से रिलेटेड आपका ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये आपका एमओयू साइन किया गया है। तो ये थे टॉप मेजर डिसीजंस जिसको यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। आप सभी एस्पिरेंट टू द इस एसएसबी क्रैक एग्जाम के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, अपनी तैयारी बेहतर करें, वॉरियर 10 कोड का यूज़ कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।